श्रीमते रामानुजाय नमः। तो अब तक हमने व्याप्ति के विषय में देखा। अब वो व्याप्ति भी दो प्रकार की होती है। अन्वय व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति। अन्वय व्याप्ति से क्या अर्थ है? नियत रूप से अर्थात विधि रूप से सत्ता। व्यतिरेक का अर्थ है निषेध रूप से। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः। इस प्रकार का अनुसंधान करते हैं, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि भी होता है। यह अन्वय व्याप्ति। साधन विधौ साध्य विधि रूपेण प्रवृत्ता व्याप्ति ही अन्वय व्याप्ति ही। विधि रूप से जो प्रवृत्त हो साधन में। और व्यतिरेक व्याप्ति क्या है? निषेध रूप से। साध्य निषेधे साधन निषेध रूपेण प्रवृत्ता व्याप्ति ही व्यतिरेक व्याप्ति ही। जहां साध्य का निषेध हो गया वहां साधन भी नहीं होगा। जहां व्यापक का निषेध है वहां व्याप्य पदार्थ भी नहीं पाया जाएगा। यत्र यत्र निरग्नि तत्र तत्र निर्धूमः। जहां जहां अग्नि नहीं है वहां वहां धुआं भी नहीं है। यथा महाहृद महाहृद, जैसे कि सरोवर। सरोवर में अग्नि नहीं है तो वहां धुआं भी नहीं है। समुद्र में, नदी में, जलाशय में। यह व्यतिरेक व्याप्ति। तो देखिए सर, यहाँ पे अन्वय व्याप्ति में क्या कहें? सर्वप्रथम साधन। जहां जहां साधन है वहां वहां साध्य भी है। व्यतिरेक व्याप्ति में क्या कह रहे हैं? जहां जहां साध्य नहीं है वहां वहां साधन भी नहीं है। तो यहाँ पे साध्य पहले आता है, वहां पे साधन पहले आता है। अब उपाधि के विषय में देखते हैं। उपाधि क्या है? जो साध्य में व्यापक होते हुए भी साधन में व्यापक न हो। दोनों प्रकार की व्याप्ति, अन्वय व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति, इन दोनों में ही अगर दोनों में से किसी में भी यदि उपाधि विद्यमान हो तो दोष युक्त हो जाती है। उपाधि क्या है? साध्य में व्यापक हो किंतु साधन में व्यापक न हो। अर्थात साध्य मिल जाए किंतु वहां पे साधन मिल जाए किंतु वहां पे साध्य न हो। उदाहरण देखते हैं। यत्र यत्र अग्नि तत्र तत्र धूमः। इसके पूर्व का उदाहरण क्या था? जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि भी होता है। वो एक अलग अनुमान है। यहाँ दूसरा अनुमान कर रहे हैं कि जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं भी होगा। और जहां जहां धुआं नहीं है वहां वहां अग्नि नहीं होगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा कई स्थानों पे होता है किंतु कई स्थानों पे तो ऐसा नहीं होगा। यह उपाधि क्या है? आर्द्र ईंधन संयोग। यदि ईंधन में आर्द्रता है तब तो अग्नि देखा तो वहां धुआं भी दिखेगा। किंतु यदि ईंधन में आर्द्रता नहीं है तो अग्नि तो होगी। तो अग्नि देखने के बाद हम कहेंगे यहाँ धुआं भी होगा, किंतु तो धुआं तो नहीं है। तो वहां साधन अग्नि तो है किंतु साध्य धुआं नहीं है। जहां जहां धुआं नहीं है तहां तहां अग्नि भी नहीं है। ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि धुआं नहीं है फिर भी अग्नि तो दिखता है। यदि ईंधन पूर्ण रूप से सूखा हो तो धुआं नहीं है फिर भी अग्नि मिल जाती है। तो दोनों ही अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति, दोनों में ही उपाधि क्या है? आर्द्र ईंधन संयोग। ये आर्द्र ईंधन संयोग साध्य में तो व्यापक है किंतु साधन में व्यापक नहीं है। साध्य अर्थात यहाँ क्या है? धूम। धूम में तो व्यापक है, क्योंकि जहां जहां आर्द्र ईंधन होगा वहां वहां धूम भी होगा। किंतु साधन में व्यापक नहीं है। साधन क्या है? अग्नि। अग्नि में तो आर्द्र ईंधन व्यापक नहीं है, है ना?
क्योंकि बिना आर्द्र ईंधन के भी अग्नि होती है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उन्होंने अनुमान क्या लगाया कि पुत्र यदि श्याम वर्ण का है तो माता भी श्याम वर्ण की होगी, श्याम वर्णा होगी। किस प्रकार? जहां जहां भी पुत्र श्याम है वहां वहां माता भी श्यामा होगी। जिसने उदाहरण दिया, वहां पुत्र श्याम था, उसकी माता भी श्यामा थी। वहां जिसकी माता श्यामा नहीं है तो पुत्र भी श्याम नहीं होगा, काला नहीं होगा। यहाँ उपाधि क्या है? शाक पाक जत्वम। तो कई ऐसे शाक हैं जिनके आहार करने से शिशु श्याम वर्ण का हो जाता है। माता यदि श्यामा नहीं हो, उज्जवल वर्ण ना हो, फिर भी वृंताकम आदि शाकों के आहार से क्या होते हैं? शिशु तो श्याम हो जाता है। तो यहाँ उपाधि से संयुक्त है ये व्याप्ति। क्योंकि जहां जहां पुत्र श्याम है वहां वह माता भी श्यामा होगी, आवश्यक नहीं है। क्योंकि पुत्र श्याम है तो माता हो सकता है उज्ज्वला हो, किंतु उसने शाक पाक का आहार किया हो, उस कारण पुत्र श्याम हो गया हो, ये भी संभव है। और ये उपाधि भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित उपाधि, शंकित उपाधि। निश्चित उपाधि का अर्थात यहाँ निश्चित है कि ये उपाधि ही है। तो प्रथम में हमने देखा आर्द्र ईंधन संयोग निश्चित उपाधि है, किंतु दूसरे उदाहरण में शाक पाक जत्वम, कौन से शाक का खाया या नहीं खाया, ये तो शंकित उपाधि है। और भी उदाहरण देखते हैं। सेवा दुख हेतु, सेवा करने से दुख होता है। यथा राज सेवायाम, राजा की सेवा करते हैं तो दुख मिलता है। कैसे? यदि एक बार भी कुछ गलती किया, इसका सर धड़ से अलग कर दो, इसे सूली पे लटकाओ, इसने हमारा परिहास किया है, उसे तो दुख उत्पन्न हुआ। तो क्या अनुमान लगाते हैं? यत्र यत्र सेवा तत्र तत्र दुखम। जहां जहां भी सेवा है तहां तहां दुख है। जहां जहां दुख नहीं है वहां वहां सेवा भी नहीं है। क्या उपाधि क्या है? ईश्वर सेवा। ईश्वर सेवा तो दुखकर नहीं होता, वो तो सुखकर होता है, आनंददायक होता है। तो ये ईश्वर सेवा क्या है? यहाँ पे उपाधि है, ये एक निश्चित उपाधि है। अब देखते हैं शंकितोपाधि। यत्र यत्र देहावसान तत्र तत्र मुक्ति। अनुमान क्या है? देहावसाने मुक्ति ही। यदि देहावसान होगा तो मुक्ति मिल जाएगा। कैसे? जैसे सुखदेव मुनि को, जैसे वामदेव को। वामदेवो विमुक्त, तो उनका भी देह समाप्त हुआ तो मुक्ति मिल गई। और जहां जहां मुक्ति नहीं है वहां वहां देहावसान भी नहीं। किंतु ये आवश्यक नहीं है कि देहावसान के बाद मुक्ति मिल ही जाए। यदि उसने निष्पन्न समाधि के द्वारा कर्मों का अत्यंत परिक्षय हो गया हो, सारे कर्म नष्ट हो गए हों, या तो भगवान की कृपा से या भक्ति योग से, तब तो वो मोक्ष प्राप्त करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, नहीं तो उस पुनर्जन्म को प्राप्त होगा। तो यहाँ शंकित उपाधि है। शंका क्या है? देहावसान के बाद मुक्ति हो सकता है, लेकिन क्या उसने निष्पन्न समाधि किया है या नहीं किया है? क्योंकि भक्ति योग में भी एक जन्म में ही सभी कर्मों का नाश नहीं होता, अनेक जन्मों में कर्मों का नाश होता है। प्रपत्ति में तो एक जन्म में ही नाश होता है, किंतु भक्ति योग में एक जन्म में ही नाश नहीं होता। तो उसने वो प्रपन्न था या भक्ति योगी था, ये सभी क्या है? शंकितोपाधि। पक्ष क्या है? शिशाध ईशित धर्म विशिष्ट धर्म, विशिष्टो धर्मी पक्ष। इसको देखते हैं। साधयितुम इच्छा
सिसाधैषा, ये व्याकरण है। जिसमें जो हम साधने की इच्छा करते हैं वो क्या है? शिषाद ईशा। साधयितुम इष्टुम धर्म हेतु। साधने के लिए जो इच्छित हमारा इष्ट धर्म है, वो धर्म क्या है? हेतु। वही तो हमारा साधन है, धुआं, है ना। और शिषा साधयितुम इच्छा, सिसाधयिषा। और शिषाद इशित धर्म, धूम। और उस धर्म से विशिष्ट धर्म क्या है? पक्ष। तुम पूर्व में ही साधारण रूप से देख चुके हैं। इसी को परिभाषा के रूप में है, साधयितुम इष्टुम धर्मम यत्र वर्तते। साधने की इच्छा जिस धर्म में है, अर्थात हेतु में है, वो हेतु जहां विद्यमान है, उस हेतु का धर्मी उसे ही पक्ष कहते हैं। और पक्ष के जैसा ही सपक्ष। सपक्ष क्या है? शिषाद ईशित, शिषाद ईशित सजातीय धर्मवान सपक्ष है। सजातीय अर्थात उसी जाति का। सजातीय धर्म, सजातीय धर्मी का है। पक्ष तो वो है पर्वत, है ना, जहां पे हम अनुमान लगा रहे हैं। और उस पर्वत के जैसा ही समान जाति का कौन है? महानस, पाकशाला, यज्ञशाला। वहां भी अग्नि देखा था, है ना, वो भी पक्ष है। उसे क्या कहते हैं? वो सपक्ष है। पक्ष के जैसा ही वहां भी धूम देखा था, और यज्ञशाला में भी धूम देखा था। साध्य तज्जातीय शून्यो विपक्ष। और जहां पर साध्य का शून्य हो जाए, वो है विपक्ष। साध्य क्या है? अग्नि। अग्नि कहाँ विपक्ष रूप में है? महाहृदय, अर्थात सरोवर में अग्नि नहीं, तो सरोवर क्या है? विपक्ष। तो पक्ष पर्वत, सपक्ष महानस यज्ञशाला, विपक्ष महाहृदय सरोवर। अब ये व्याप्य भी अनेक प्रकार के हैं ना, उसके विषय में। ये पंच रूपोपन्नम, ये पांच रूप में भी है, और कहीं कहीं कहते हैं दो रूप में है। दो रूप में कहते हैं तो क्या है? व्याप्ति और पक्षधर्मता। व्याप्ति तो हम देख ही चुके हैं, व्याप्ति क्या है? अनधिक देश काल नियमम व्याप्ति ही। पक्ष धर्मता क्या है? पक्ष में धर्म उपलब्ध हो। पक्ष क्या है? पर्वत। धर्म क्या है? धुआं। उस पक्ष में धर्म का उपलब्ध होना है पक्ष धर्मता। जब पंचरूपोपन्नम कहते हैं, तो पांच रूप क्या है? पक्ष धर्मता, सपक्षे सत्वम, विपक्षात व्यावृत्ति, अबाधित विषयत्वम, असत प्रतिपक्षत्वम। पक्ष धर्मता क्या है? पक्ष में धर्म हो, पक्ष में धर्म उपलब्ध हो। पक्ष क्या है? पर्वत। धर्म क्या है? धुआं। तो पर्वत में धुआं उपलब्ध हो, ये सबसे पहला। सपक्षे सत्वम, सिर्फ पक्ष में ही नहीं, सपक्ष में भी। अर्थात पक्ष सजातीय जो है, यज्ञशाला, पाकशाला, वहां भी धर्म विद्यमान हो, वहां भी धुआं था। और सत्वम, तो वहां भी अग्नि थी। तो सपक्षे सत्वम, सपक्ष में धुआं भी था और अग्नि भी था, है ना। वहां साधन भी है, साध्य भी है। तो पक्ष धर्मता, पक्ष में धर्म हो और सपक्ष में सत्वम हो, और विपक्षात व्यावृत्ति। सपक्ष में सत्वम हो, सत्व हो, सत्ता हो, विपक्ष में निषेध हो, विपक्ष में धर्म उपलब्ध नहीं हो। जैसे सरोवर में, वहां धर्म उपलब्ध नहीं है, वहां तो धुआं नहीं मिलता है सरोवर में। तो पक्ष धर्मता, सपक्षे सत्वम, विपक्षात व्यावृत्ति,
अबाधित विषयत्वम, और विषय में कोई बाधा नहीं हो। बाधा का अर्थ क्या है? प्रबलेन प्रमाणेन पक्षे निश्चित साध्य अभाववत्वम बाधित विषयत्वम तद अभावस्तु अबाधित विषयत्वम। प्रबल प्रमाण के द्वारा, प्रबल क्या है? अनुमान से प्रबल क्या है? प्रत्यक्ष। उससे प्रबल क्या है? शब्द। तो प्रबल प्रमाण के द्वारा उसका निषेध हो जाए। जैसे हमने देखा उस पर्वत में धुआं है, वहां तो अग्नि होगा। फिर तो अभी एक भी एक व्यक्ति वहां से आए, बोले वहां वहां तो अग्नि नहीं है। तो अरे वो धूम नहीं है, वो तो धूल मात्र है। धूल बहुत जोर से चलने का कारण, या फिर फॉग है, वो हीम है, इस कारण वहां पे तुम्हें लग रहा है कि वो धूम है। वो धुआं नहीं है, वो तो धूल कण है, या फिर वो फॉग है, हिम वृष्टि है। तो प्रबल प्रत्यक्ष प्रमाण से निषेध हो गया, तो वहां पे आ, वो हेतु भी नष्ट हो गया, तो वह हेतु नहीं कहलाएगा। यथा महाहृदो अग्निमान, ऐसा कोई कहे कि सरोवर अग्निमान है, हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष में तो उनसे मिलता नहीं है ना। प्रत्यक्ष में तो हमने अपनी आंखों से देखा, तो सरोवर में तो अग्नि नहीं था। वो कहेगा यथा वाड़वाग्नि, जैसे समुद्र में भी वाड़वाग्नि होता है, वहां अग्नि था तो इस सरोवर में भी अग्नि होगा। हम कहेंगे नहीं, महाहृदय अग्निमान तो नहीं होगा, क्योंकि मेरे प्रत्यक्ष के विरुद्ध है। तो बाधित विषय हो गया। और बाधित विषयत्वम न हो, अबाधित विषयत्वम, और असत प्रतिपक्षत्व, समबलतया प्रतीयमान प्रमाण उपरोधाभावो असत प्रतिपक्षत्व। समान बल का कोई दूसरा वहां पे प्रमाण आ जाए, कोई दूसरा हेतु और दूसरे अनुमान से वहां पे इसके विरुद्ध का अनुमान हो जाए, तो आपस में एक दूसरे के विरुद्ध हो जाएंगे। तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो पंचरूपोपन्नम हेतु तथैव लिंगम, वही लिंग कहलाता है। और वो लिंग, वो हेतु कब कहलाएगा? जब वो पंचरूपोपन्नम हो। हेतु का वाक्य ही लिंग कहलाता है, जिस वाक्य से हम हेतु का निर्देश करते हैं। तो ये पांच रूपों से जब संयुक्त होगा, तभी वो हेतु कहलाए। इसमें एक भी अगर नहीं हुआ तो हेतु नहीं कहलाएगा। पक्ष धर्मता हो, पक्ष में धर्म हो, सपक्ष में सत्ता हो, विपक्ष में निषेध व्यावृत्ति हो, और अबाधित विषयत्व हो, और असत प्रतिपक्षत्व, प्रतिपक्ष का प्रतिपक्ष उसका नहीं हो। यदि प्रतिपक्ष उपलब्ध होगा तो हेतु दुष्टा। श्रीमते रामानुजाय नमः।